बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग का नेक्स्ट लेक्चर है आज। तो बच्चे, हम प्रीवियस लेक्चर में जहाँ तक पढ़ चुके थे उससे आगे आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो इसमें सबसे पहले बच्चे हमारे पास है ट्रूथ एंड फॉल्स वैल्यूज क्या होती है। बच्चे, इफ एनी प्रोपोजिशन इज ट्रू देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज डिनोटेड बाय टी। बच्चे, अगर कोई भी बात दुरुस्त हो वो उसको फिर अगर ट्रू कहना हो, ट्रूथ कहना हो, उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ द प्रोपोजिशन इज फॉल्स देन इट्स फॉल्स वैल्यू इज डिनोटेड बाय एफ। बच्चे उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक ना प्रोपोजिशन लिखी। प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट है, 1 + 2 = 3। ये क्या है? ये ट्रू है। तो बच्चे इसको किससे, इससे टी से रिप्रेजेंट कर दें बस। नेक्स्ट मेरे पास एक और स्टेटमेंट है, प्रोपोजिशन है 9 = 7। ये कि दुरुस्त बात है? नहीं है ये बात दुरुस्त, ये क्या है? फॉल्स है। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? इसको एफ के साथ रिप्रेजेंट कर दें। ये क्या हो गया? एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नेक्स्ट है आर्गुमेंट। क्या होता है बच्चे? एन आर्गुमेंट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट्स which composed of a set of premises that leads to conclusion। बच्चे, ये ना एक लॉजिकल स्टेटमेंट्स का एक पूरे का पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास प्रीमिसेस होती हैं। वो प्रीमिसेस हमें किसी कंक्लूजन के ऊपर लीड कर देती है, कहीं पहुंचा देती है किसी कंक्लूजन पे। जैसे कि एग्जांपल है कि ऑल बर्ड्स हैविंग फीथर्स, तमाम परिंदों के पर होते हैं, फीथर्स होते हैं। क्रो इज अ बर्ड, क्रो भी क्या है? एक परिंदा है। तो बच्चे नेक्स्ट, क्रो हैज फीथर्स। बच्चे देखें, एक ये प्रीमिसिस, एक ये प्रीमिसिस, ये बच्चे क्या है? ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स का एक सेट है हमारे प्रीमिसिस में। ये हमें लीड क्या कर रहा है? ये हमें लीड कर रहा है, पहले है तमाम परिंदों के फीथर्स होते हैं, फिर क्रो इज अ बर्ड, क्रो भी एक क्या है? बर्ड है। तो बच्चे इसलिए क्रो के भी क्या है? फीचर्स है। इन दो प्रीमिसेस ने हमें लीड किया इस वाले कंक्लूजन पे। ये बच्चे क्या है? ये हमारे पास तमाम स्टेटमेंट्स का स्ट्रक्चर क्या बन गया? एक आर्गुमेंट बन गया। नेक्स्ट बच्चे, आर्गुमेंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है वैलिड आर्गुमेंट और दूसरा होता है इनवैलिड आर्गुमेंट। पहले है वैलिड आर्गुमेंट। क्या होता है? एन आर्गुमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन ड्रॉन फॉलोज फ्रॉम द प्रीमिसेस। बच्चे, अगर हमारे पास जो कंक्लूजन ड्रा किया है वो हमारे प्रीमिसेस को सही तरह से रिप्रेजेंट भी कर रहा हो, तो वो कंक्लूजन अगर उससे वैलिड कंक्लूजन आएगा, सॉरी वैलिड कंक्लूजन कह रहा हूं, कंक्लूजन हमारा क्या आए? ऐसा आए जो प्रीमिसेस की सही तरह से नुमाइंदगी भी कर रहा हो। तो इस तरह के जो कंक्लूजन हमारे पास जिस आर्गुमेंट से आएगा वो आर्गुमेंट क्या कहलाएगा? वैलिड कहलाएगा। देखिए, इन अदर वर्ड, इफ द प्रीमिसेस आर ट्रू द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। अगर प्रीमिसेस दुरुस्त है तो हमारा कंक्लूजन भी दुरुस्त होना चाहिए। जैसे कि लेट्स सपोज एग्जांपल है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, तमाम इंसान फानी है। सोक्रेट, सोक्रेट इज अ ह्यूमन, ये भी एक ह्यूमन है, तो फिर सोक्रेट ने भी क्या है? मॉर्टल है, उसको भी मौत आनी है, वो भी फानी है। अच्छा नेक्स्ट बच्चे, हमारे पास है इनवैलिड आर्गुमेंट। बच्चे, इनवैलिड आर्गुमेंट ऐसे होते हैं जिसमें जो कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस की साथ सही तरह से मैच नहीं हो रहा होता, लॉजिकली सही तरह से उसको क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। देखें, एन आर्गुमेंट इज इनवैलिड इफ द कंक्लूजन does not logically follow from the premises. An invalid argument is one where the premises do not guarantee a true conclusion। बच्चे, एक इनवैलिड आर्गुमेंट इस तरह का है जिसमें हमारा जो कंक्लूजन है वो प्रीमिसेस के साथ मैच नहीं हो रहा होता, यानी कि एक ऐसा आर्गुमेंट जो कि गारंटी नहीं देता दुरुस्त कंक्लूजन की, उसे क्या कहते हैं? उसको इनवैलिड आर्गुमेंट कहते हैं। जैसे लेट्स सपोज मेरे पास ऑल फ्रूट्स हैव सीड्स, तमाम फ्रूट्स में क्या होते हैं? बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। हम कहते हैं अ पंपकिन हैविंग सीड्स, पंपकिन के सीड्स हैं। तो क्या है? अ पंपकिन इज अ फ्रूट, पंपकिन भी क्या है? पंपकिन भी एक फ्रूट है। बच्चे, क्या हो गया? गलत कंक्लूजन हो गया। ठीक है ना बच्चे? अब देखें देखें, मैंने जैसे आपकी ना प्रीवियस क्लास को बीएसएन वालों को ना, मैंने बच्चे प्रीवियस बीएसएन की क्लास में मैंने एक एग्जांपल इसकी एक और थी, बड़ी फनी सी एग्जांपल थी कि बच्चे आप मैटरनिटी वार्ड के अंदर इतनी भी फैटी वुमन फैटी टमी के साथ आती हैं, यू डायग्नोस, यू थिंक दैट शी विल बी प्रेग्नेंट। ठीक है, अब बच्चे आपके जहन में क्या आएगा? जितने भी लोगों का फैटी टमी है वो प्रेग्नेंट होते हैं। अब आप ऐसे ना हो कि भाई बाहर रोड पे आए, कोई मर्द जो हो वो बहुत मोटा हो, आप कहें कि ये भी प्रेग्नेंट है। तो बच्चे ये क्या है? ये एक इनवैलिड आर्गुमेंट होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन। बच्चे, प्रोपोजिशन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट पहले है सिंपल प्रोपोजिशन, नेक्स्ट है कंपोजिट और कंपाउंड प्रोपोजिशन। बच्चे, इसको एटम भी कहते हैं, इसको मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है अ सिंपल प्रोपोजिशन कंटेन ओनली वन स्टेटमेंट
विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बच्चे सिंपल प्रोपोजिशन क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको फर्दर मोर पार्ट के अंदर स्प्लिट नहीं किया जा सकता, ब्रोक नहीं किया जा सकता। देखें, द कैट इज ब्लैक, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट इज रेनिंग, इसको स्प्लिट नहीं कर सकते। बच्चे ये क्या है? ये मेरे पास सिंपल प्रोपोजिशन। नेक्स्ट है कंपाउंड प्रोपोजिशन या कंपोजिट प्रोपोजिशन क्या होते हैं? देखें, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज मेड ऑफ टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशन जॉइंड टूगेदर। बच्चे क्या करते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशन में? हम दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर देते हैं, जोड़ देते हैं इकट्ठा, यूजिंग लॉजिकल कनेक्टर्स। बच्चे लॉजिकल कनेक्टर्स को हम इसके बाद लेटर डिस्कस करेंगे, तमाम लॉजिकल कनेक्टर्स कौन कौन से हैं। लाइक एज लॉजिकल कनेक्टर्स के साथ बच्चे हम क्या करते हैं? दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशंस को क्या करते हैं? कंबाइन टूगेदर कर देते हैं। वो फिर हमारे पास क्या बन जाता है? वो हमारे पास कंपोजिट, कंपाउंड या मॉलिक्यूलर प्रोपोजिशन बन जाता है। देखिए बच्चे, लॉजिकल कनेक्टर्स कौन कौन से यूज करते हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए? लाइक एज, एंड, और, इफ एंड देन, एंड, नॉट। बच्चे इसके अलावा और भी इसके अंदर स्टेटमेंट एक और होती है, इफ एंड ओनली इफ, वो बाय कंडीशन उसको कहते हैं। चलिए जो भी है हम इनको ना लेटर बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे एग्जांपल मेरे पास है, इफ इट रेन देन द ग्राउंड गेट वेट। बच्चे अगर बारिश होती है तो ग्राउंड गीला हो जाएगा। तो ये क्या है बच्चे? ये मेरे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है। बच्चे एक ये स्टेटमेंट है, द ग्राउंड गेट्स वेट इफ इट रेन्स। बच्चे एक ये पहली स्टेटमेंट है, दूसरी स्टेटमेंट, तो इन दोनों को मैंने क्या किया? इसको बच्चे मैंने ज्वाइन किया। इनको जिसे ज्वाइन किया ना, इस स्टेटमेंट को कहते हैं इफ एंड देन। इसको बच्चे हम लोग ना इंप्लीकेशन भी कहते हैं। हम इसको फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं। ये क्या है? दो सिंपल प्रोपोजिशंस को कंबाइन करने के बाद ये मेरे पास एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट क्या बन गई? कंपोजिट प्रोपोजिशन बन गई। नेक्स्ट, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टर्स। बच्चे यही जो हमने यहाँ पे पढ़े थे, बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर्स या कनेक्टर्स कौन कौन से हैं प्रोपोजिशन में जो यूज होते हैं? सबसे पहले है कंजंक्शन। बच्चे कंजंक्शन को इस वाली नोटेशन से लिखते होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरे पास है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन की बच्चे ये वाली नोटेशन है। नेक्स्ट एक और है निगेशन या नॉट। इसके लिए बच्चे ये नोटेशन भी है, एक टिल्डा बना देते हैं, एक ये नोटेशन भी है बच्चे, एक ये वाली नोटेशन भी है। ये तीनों नोटेशन किसके लिए हैं? निगेशन के लिए है। नेक्स्ट है इफ एंड देन, या बच्चे इसका एक और नाम कंडीशनल कनेक्टर भी है, या इसका एक और नाम इंप्लीकेशन कनेक्टर भी है। अब बच्चे इसकी जो इसकी रिप्रेजेंट करने के लिए नोटेशन है वो ये एरो बन जाता है इस तरह से, ठीक है ना। बच्चे ये तीर का निशान बना हुआ, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? इस लॉजिकल ऑपरेटर को, इफ एंड देन, या फिर इसको कंडीशनल भी कहते हैं या इसको इंप्लीकेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है बाय कंडीशन, या बच्चे इसका एक और नाम है इफ एंड ओनली इफ। बच्चे एरो बना के उनके दोनों साइडों पे ये तीर का निशान बना दिया गया है, ठीक है। ये क्या है? इस स्टेटमेंट को कहते हैं बाय कंडीशन। सबसे पहले है कंजंक्शन क्या है? देखिए, द कंजंक्शन कंबाइंस टू प्रोपोजिशन। कंजंक्शन दो प्रोपोजिशन को कंबाइन करता है और जो रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट्स आर ट्रू वैल्यू व्हेन बोथ प्रोपोजिशंस आर ट्रू। अगर बच्चे हमारे पास दोनों प्रोपोजिशन ट्रू होंगे तो हमारे पास कंजंक्शन का जो रिजल्ट आएगा, ये मेरे पास एक बच्चे कंबाइन करेंगे दो प्रोपोजिशन, मुझे क्या बन जाएगा? कंपोजिट प्रोपोजिशन बन जाएगा। अगर दोनों का रिजल्ट क्या आएगा? two propositions and result are true value when both propositions are true। अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू रिजल्ट देगा। देखें, P की वैल्यू और Q की वैल्यू, बच्चे P एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है, Q भी एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है। अब बच्चे यहाँ पे P की वैल्यू ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब बच्चे ये हमने कैसे लगाई है यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स? देखें बच्चे, इसको इसको लिखने का मेथड है, टोटल कितनी आएगी यहाँ पे? सबसे पहले मेरे पास प्रोपोजिशनल लॉजिकल स्टेटमेंट्स दो हैं, एक का नाम P है, एक का नाम Q है। जितनी स्टेटमेंट्स है वो लिख ली। बच्चे हर एक स्टेटमेंट के कितने लेवल है? दो लेवल है, या वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। यहाँ लिखे उसके लेवल, 2 की पावर 2 करें, क्या आंसर आ गया? इसका आंसर आ गया 4। समझ आई इसकी? तो यानी कि मेरे पास एक प्रोपोजिशनल लॉजिक में चार चार वैल्यूज आएंगी। अब मुझे कैसे पता यहाँ पे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखना है? बच्चे आपने इस 2 को, इस वाले 4 को इस वाले 2 पे डिवाइड करते रहे हर बार, और तब तक डिवाइड करते रहे जब तक इसका आंसर 1 नहीं आ जाता। देखिए, पहली बार मैंने इस 4 को 2 पे डिवाइड किया ना, 2 आंसर आया।
बच्चे ये लेवल कितने थे? दो थे। ये दो लेवल थे कौन कौन से? एक ट्रू था और दूसरा क्या था? फॉल्स था। मेरा दो आंसर आया, इन दोनों को दो दो बार लिख लें। पहला ट्रू ट्रू, फिर फॉल्स फॉल्स। दो आंसर आया, दोनों को दो दो बार लिख लिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। नेक्स्ट इसको दोबारा डिवाइड किया मैंने टू पे, अब मेरा वन आंसर आया। अब ये जो दो लेवल थे हर एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट के, ट्रू हो सकती है या फॉल्स, अब उन दोनों को कितने टाइम लिखना है? वन वन टाइम। ये ट्रू फॉल्स। बच्चे ये दो कॉलम्स मैंने लिख लिए। अब बच्चे ये ऐसे नहीं लिखने, ये क्या है? ये कंजंक्शन कनेक्टर यूज होगा, पी एंड क्यू। बच्चे सिर्फ ट्रू रिजल्ट कब आएगा? अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू आएगा, अदरवाइज तमाम रिजल्ट इसके क्या आएंगे? फॉल्स आएंगे। उम्मीद है समझ आ गई होगी। बच्चे मैंने यहाँ पे ना ट्रू ट्रू से स्टार्ट किया, आप यहाँ फॉल्स फॉल्स से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहले यहाँ फॉल्स फॉल्स लिख लें, फिर यहाँ पे आप ट्रू ट्रू लिख लें, यहाँ फॉल्स ट्रू, यहाँ फॉल्स ट्रू लिख लें, वो भी ठीक है। रिजल्ट फिर आपका यहाँ पे आएगा फॉल्स 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 और यहाँ ट्रू आएगा आपका। उम्मीद है इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट सेकंड है मेरे पास बच्चे डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या है? द डिसजंक्शन connect two propositions and result are true value if at least one of the proposition is true। बच्चे अगर कम से कम एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। सिमिलरली यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। मेरे पास दो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स है, एक पी है दूसरी क्यू है। ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखें दोनों में से कम एक ट्रू हो जाए, दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू हो गया, एटलीस्ट वन वाली कंडीशन फुलफिल हो गई ना, कम से कम एक हो, दोनों भी हो सकते हैं। फिर एक ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, एक यहाँ पे ये ट्रू हो गया, ट्रू हो गया, कोई भी ट्रू नहीं है, फॉल्स था तो फॉल्स आंसर है। बच्चे डिसजंक्शन में क्या होगा? बच्चे डिसजंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं इस स्टेटमेंट, इस वाली नोटेशन से। इनके आगे नोटेशन लिख लेते हैं। कंजंक्शन किसके साथ रिप्रेजेंट होता है? कंजंक्शन के लिए बच्चे ये नोटेशन है और डिसजंक्शन के लिए ये नोटेशन है। अब बच्चे डिसजंक्शन में कब मेरे पास ट्रू आएगा? अगर कम से कम एक वैल्यू ट्रू हो जाए। नेक्स्ट मेरे पास है निगेशन और नॉट। द निगेशन कनेक्टर इज दैट विच इन्वर्ट ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन। बच्चे निगेशन क्या है? किसी भी प्रोपोजिशन की ट्रूथ वैल्यू का उल्ट है, उसको इन्वर्ट कर देना। If proposition is true, then negation is false, and when proposition is false, then negation is true। अब बच्चे इसको लिखने का मेथड है, अगर एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट P है तो बच्चे ये निगेशन लिखने का तरीका क्या है? उसके ऊपर बच्चे उसके साथ में एक लाइन लगा दें इस तरह से, इसकी ये नोटेशन भी है। या बच्चे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या बच्चे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये बच्चे तीनों मेथड सही हैं, जो आपको पसंद आता है उससे लिख लें इसको। देखें अगर एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट ट्रू है तो बच्चे इसकी निगेशन क्या होगी? फॉल्स। अगर एक फॉल्स है तो वो क्या होगी? ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास फोर्थ नंबर पर है कि इफ एंड देन या कंडीशनल या इंप्लीकेशन स्टेटमेंट। इंप्लीकेशन कनेक्टर क्या है? ये इट इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशनल कनेक्टर which is only false if first proposition is true and second is false। ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ तब false होगा अगर पहला ट्रूथ हो जाए और दूसरा क्या हो जाए? दूसरा false हो जाए। देखें लेट फर्स्ट करो, मेरे पास P एक स्टेटमेंट है, इफ इट रेन, Q है ग्राउंड विल वेट। अगर बारिश हो गई तो ग्राउंड भीग जाएगा। देखें अब यहाँ पे इसका ट्रूथ टेबल P और Q, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। देखें बच्चे मेरे पास क्या होगा? ये फॉल्स तब होगा अगर पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। तो बच्चे अगर बारिश आए और ग्राउंड भीगा हुआ है तो क्या हो गया? ट्रू हो गया, बात दुरुस्त हो गई। नेक्स्ट बारिश आई है और ग्राउंड भीगा हुआ नहीं है तो ये क्या है बच्चे? ये बच्चे इसका आंसर फॉल्स। इसका क्या है ऑपरेटर? इसका आंसर फॉल्स देगा। देखें मेरे पास ये क्या है? P है इफ इट रेन, इसका रेन का उल्ट क्या? रेन ना हो, बारिश ना हो, और ग्राउंड वेट है, इसका फिर भी रिजल्ट बच्चे क्या आएगा? ट्रू आएगा। नेक्स्ट मेरे पास बारिश नहीं हुई और ग्राउंड भी वेट नहीं है, फिर भी बात दुरुस्त होगी। बच्चे ये हमारे पास क्या है? ये इंप्लीकेशन है, ये सिर्फ तब फॉल्स होगी अगर पहला हमारा प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो। तो बच्चे उम्मीद है आप लोगों को आज जो हमने पढ़ा इसकी समझ आ गई होगी। तो बच्चे इंशाल्लाह फिर हम इससे आगे ना नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफिज।